कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास तो नंबर करते हुए टाइम नहीं लगता। अगर आप हट गए मुख्यमंत्री से तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले वाला भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। लेकिन भजन लाल जी की कौन सी मजबूरी है, ये आज तक समझ में नहीं आई कि अपनी सरकार का जो वादा था वो ये लोग भूल गए और इतना दुस्साहस ये सरकार कर रही है कि खुलेआम जिस तरह जेटीए का जो भी आपका एग्जाम था, जिस तरह दूसरे पेपर थे, 18-21 की कॉपियां सार्वजनिक करने की बात हमने करी, लेकिन सरकार टच से मस्त नहीं हो रही है। मुझे लग रहा पोपा बाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपा बाई का राज क्यों कहा जाता, आप भी जानते हो पोपा बाई का राज का मतलब, कौन राज के अंदर राजा है, राजा सो रहा है, प्रजा मर रही है, समाचार कहीं आ रहा है, कागज कहीं जा रहा है, मेल कहीं नंबर पे जा रहा है, मुख्यमंत्री का नाम मेल जाता है, बीच में कहीं और चला जाता है, बुलाते कहीं किसी को चला कौन जाता है, कागज देते कहीं है, कागज चला कहीं जाता है। ये स्थिति राजस्थान की सरकार की। और भजन लाल हो भी क्यों, भजन लाल जी ने जीवन में थोड़ा ही सोचा था मुख्यमंत्री बने, पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बन गए। अभी 2-3 साल तो इनको मुख्यमंत्री के रूप में अभी स्थापित करने में लगेंगे। अभी बॉडी लैंग्वेज से भी मुख्यमंत्री नहीं लगते कहाँ, आप देखो खड़ा कर दो, मैं बात कर लो, 1 मिनट के अंदर वही बचता नहीं बात करते। तो भाई जिस आदमी की कथनी और करने के अंदर अंतर हो, उस व्यक्ति का लंबा राजस्थान में आप ये नहीं रह सकते। मैं भजन लाल जी को फिर कहता हूँ कि कोई पूर्व जन्म का आपके परिवार का कोई पुण्य क्या होगा कि आप सीएम बन गए। बाकी आपसे तो बड़े बड़े लोग यहाँ जो थे वो मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे थे। आप पर्ची से सीएम बने हो तो पर्ची से सीएम बने तो आप भरोसा दिल्ली के नेताओं का रखो, नहीं तो वो कब किसको हटा दे उनका भी कोई भरोसा नहीं। उनके पास तो मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास तो नंबर करते हुए टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े जो लोग थे उनके पास बैठते थे, कब उनकी छुट्टी हो गई, कब भागे। वहां तो मंत्रियों की स्थिति ये है कि एचएम साहब तो मंत्रियों को बैठने का ही नहीं कहते और उनकी नजर देख के मंत्री भाग जाते हैं, पता नहीं क्या स्थिति। भाई तो भजन लाल जी आप समय रहते संभालो। अगर आप हट गए मुख्यमंत्री से तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले वाला भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। वसुंधरा जी फिर भी लोग देख लेंगे, अशोक गहलोत फिर भी देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भजन लाल जी जवानों से पंगा मत लो, पंगा आप पे भारी पड़ेगा। अब की बार तो हम वैसे ही चलेंगे, लेकिन अगला जो पड़ाव होगा वो आपके आकाओं की तरफ होगा, दिल्ली की ओर कूच होगा और कूच इस बार बड़ा होगा। ये भी तैयारी के लिए राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। आप समय रहते हाईकोर्ट ने तो हाईकोर्ट से आपने टाइम मांग लिया, जून में छुट्टियां आप पहले ही रद्द कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो आप। और आपको क्रेडिट अगर बीजेपी के लोगों को देना है, बीजेपी के नेताओं की एक अलग कमेटी बना दो, उनसे बात करा दो, 2 दिन सब लोग मिल लेंगे, उनको उनसे कोई मसाज जुलूस निकलवा दो। महिला मोर्चा आपको उससे निकलवा दो, एबीपी है, युवा मोर्चा उनसे निकलवा दो, उनको बिठा दो धरने पे और फिर कह दो कि हमारा मोर्चा सड़क पाया इसलिए हम कर रहे हैं। ये तो क्रेडिट उनको मना कौन करा। हम तो चाहते हैं कि जो बीजेपी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये कतई राजस्थान के जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कि नेता सत्ता के लालच के अंदर घरों में घुस गए, किसी को अपना कलर फेड होने का डर है कि भाई मेरा कलर फेड हो जाएगा धूप में निकलूंगा, तो किसी को कोई और लालच होगा, कोई डरा हुआ बाहर नहीं आ रहा। बयानवीर सारे बन रहे कांग्रेस वाले, लेकिन कांग्रेस के राज में घपले घोटाले हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी। और राजस्थान की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया। जिस तरह बाड़मेर में भी सारे नेता हवाई जहाज के अंदर एक साथ घुस के गए, वहां 5 मुख्यमंत्री के दावेदार, लेकिन भीड़ हुई थी 2500। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस को भी राजस्थान के जवानों ने नकार दिया। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह 3-4 जगह जमान चपकी, इससे अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान का जवान और किसान कांग्रेस से भी गले तक आ गया। बीजेपी धोखा दे रही है, कांग्रेस धोखा दे रही है और नई जो पार्टी है उसके दोनों दल हाथ मिला के आगे आनंद देना चाहते। इसलिए राजस्थान के जवानों से मेरा आग्रह कि तैयार हो जाओ इस राजस्थान को बचाने के लिए।